हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी विद प्रांशु में आप सबका स्वागत है। आज हम भिन्न के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन है 999 सही 1/2 प्लस 999 सही 1/6 प्लस के 999 सही 1/12 999 सही 1/20 और प्लस 999 सही 1/30। इसे नोट करो और 30 सेकेंड का टाइम है, इसे हल करेंगे। ठीक, फिर हम बताएंगे 30 सेकेंड का टाइम है, क्या कर सकते हैं इसे। वैसे जिन्हें ऑप्शन बेस्ड से कर सकते हो, ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस से नहीं कर पे। सबसे बस बिल्कुल इजी तरीका 10 सेकंड में निकले। कितने में? ये देखो, ये चीज़ सेम है या नहीं। वैसे तो जोड़त है सब है इन्हें सही फॉर्म वाले के, लेकिन 1 2 3 4 5 है, सेम है। तो कोई चीज़ हम 5 बार जोड़ें तो एक प्रकार का जो गुणा होता है वो एक प्रकार का क्या है, एडिशन ही तो है, जोड़ है। तो ये 999 5 बार हम जोड़े हैं, तो इससे अच्छा है 999 को हम 5 बार गुणा कर दें, 5 में गुणा कर दें। 1 2 3 4 5, तो 999 गुणे में 5 हो गए या नहीं। अब प्लस के 1/2 प्लस के 1/6 प्लस के 1/12 प्लस में 1/20 प्लस के 1/30। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक। अब देखो, जाको गुणा कर लो। 9 पना 45, 9 पना 45 और 3 45 और 4 49, क्योंकि 9 पना 45 भाई 5 लाई 4 हासिल आई। 9 पना 45 4 49, फिर 4 हासिल जी। 9 पना 45 और 4 49। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो प्लस, अब इसे हल कर लो। इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम लेना तो सीख गए हो, कितना होगा? 60 होगा। अब देखो 2 का कितनी बार जाएगा? 30 बार जाएगा। 2 तिया 1 0 होगा, 3 बार गया तो 30। अब इसका देखो 10 बार गया, 6 दाई 60। इसका 5 बार, इसका 3 बार, इसका 2 बार। इनको सभी को ऊपर को ऐड करो, कितने हैं ऊपर? 40 40 48 10 50, 48 2 50, 0 से 0 खत्म। अब देखो ये चीज कुछ ध्यान आ रही है तो क्या हो गया, क्या होगा आंसर? 4995 सही 5/6। ठीक है, यही आंसर है। नोट कर लो। प्रैक्टिस करोगे 1 सेकंड टाइम लगेगा, 1 नहीं तो 5 सेकंड में हो ही जाएगा। ठीक, नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट हो जाए बताना है। बिल्कुल हम एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन देंगे, आप लोग करके दिखाएंगे। करके दिखाएंगे। पाँच सौ 55 सही 5/6। ठीक है, 10 सेकेंड और टाइम है, और बाकी लोग कर ले लें दो।
555 से 5/6। हाँ ठीक है, एक बार फिर से देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 111 गुणे में 5, ठीक, प्लस बाकी ये पुरानी चीज बन गई पिछले सवाल जैसी, 50/7। ठीक, ये वही है सेम चीज। इसका कितना किया, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5, 50/60 होगा, क्योंकि ये पुरानी चीज अभी हल की है। तो 555 प्लस 5/6, पता ही है कितना होगा, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 9 सही 1/3 प्लस के 19 सही 2/3 प्लस 20 सही 3/4 प्लस के 19 सही 1/4। 9 सही 1/3 प्लस 19 सही 2/3 प्लस 20 सही 3/4 प्लस 19 सही 1/4 बराबर में क्वेश्चन मार्क। हल करिए, थोड़ा टाइम है आपके पास 30 सेकंड का, फिर उसके बाद बताएंगे। अड़सठ सही 1/4। देखते हैं अभी हल करने में पता चलेगा, वैसे लग नहीं रहा है ऐसा होगा, कहीं देखो गलती हुई है। बिल्कुल नहीं। 2/3 क्या है? देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सही फॉर्म वाले को एक साइड जोड़ लो, 9 प्लस 19 प्लस 20 प्लस के 19, यही है, प्लस 2 सही 1/3 प्लस के 2/3 प्लस के 3/4 प्लस के 1/4। यहाँ तक बात क्लियर। इधर देखो 19 19 38 38 और 20 48 10 58 58 9 67, ठीक, जोड़ना तो आता ही है। प्लस के एक चीज देखो, इन दोनों में हर समान है और इन दोनों में हर समान वाले को हम पहले जोड़ ले रहे। 1/3 प्लस के 2/3 को जोड़ो, हर समान है, 2 1 3/3 1 हो गया। इधर देखो 3/4 प्लस के 1/4 हर समान है, 3 1 4 4/4 कितना हो गया, 1 हो गया। तो प्लस के 1 प्लस 1 67 1 68 1 69, कितना आंसर आया, ठीक, नोट कर लो। गलती हुई। हो गया। करिए इसे। एक आंसर आया।
ठीक है, एक बार देख लो, 1/3 है, भाग को हम करेंगे तो उल्टा हो जाता है, 3/1 हो गया। ठीक, 1/3 हो गया, 3 से 3 खत्म, 1/3 है प्लस 1/3, ये 3 एकम 3/1 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, कितना बचा 1/3/1/3, 1/3 से 1/3 खत्म, कितना आया 1। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो, नोट हो गया। अब देखो कुछ हम भिन्न समझा रहे हैं आपको, कौन सी बड़ी हैं कौन सी छोटी हैं। अब आपको भिन्न छांटना आना चाहिए। पूछ सकता है आरोही क्रम में भिन्नों को लगाओ, ठीक, अवरोही क्रम में भिन्नों को लगाओ, ये पूछ सकता है। कौन सबसे छोटी है? देखो, जब भिन्नों के हर समान हो, क्या हो, हर समान हो, तो जिसमें अंश सबसे बड़ा हो तो भिन्न बड़ी हो जाती है। हर समान हो तो बस कुछ नहीं, ऊपर देखना है कौन बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। ठीक, तो इसी प्रकार हम 4/5 और 7/5 में बताए कौन सी हो जाएगी बड़ी। 7/5। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अगर हर समान हो तो आप पहचान लोगे, लेकिन जब हर समान नहीं है तो क्या करोगे। चलो अब देखो, जैसे एक भिन्न लिखो, 1/4, 1/3, 1/5, 2/3, इनमें बताओ सबसे बड़ी, अरे छोड़ो, बड़ी छोड़ो, आरोही क्रम में लिखो। 1/4 क्रम में लिखो 1/4, 1/3, 1/5, 2/3। सबसे पहले बताओ हम कैसे छांटेंगे। इसकी 2-3 विधि होती हैं। 1/5 सबसे छोटी बताए, 1/5, 1/4, 1/3। अब हमें क्या पता, अब देख रहे तब पता चल। इसे हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं बताओ, कैसे भाग दे के निकाल सकते भाग दे के, कंपेयर करके और भिन्न के रूप में कैसे निकाल सकते हैं। दो का तुलना करके, एलसीएम लेके और भाग देके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यदि आपको भाग आता है तो हम क्या करेंगे, 1 का 4 में दोगे जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा। ठीक, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा 0, 4 पंचे 20। अब देखो 1/3 पता ही है तुम्हें क्या होता है, नहीं है पता तो पता रख लो। 10 हो गया, पॉइंट लगाया, 10 3 तिरका 9, फिर 1 बचा 10 हो जाएगा, 3 तिरका 9, 3 3 ही चलेगा। ठीक, 1/5 पता ही है कितना होता है, पॉइंट लगाया, पॉइंट 2 हो गया। अब इसी प्रकार देखो 1/3 इतना है तो 2/3 कितना होगा, इसका दुगना होगा, या फिर निकाल लो 20/3। ठीक, अब इसमें बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 0.66 0.66। आरोही क्रम होता क्या है, बढ़ते हुए बढ़ते हुए, बड़े से छोटे छोटे से बड़ा की ओर। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम, जैसे जीना चढ़ रहे हो तो इस प्रकार चढ़ते हो। ठीक, इस प्रकार नीचे वाली सीढ़ी से ऊपर, नीचे वाली सीढ़ी से, इसी प्रकार नीचे से ऊपर की ओर क्रम, छोटे से बड़ा की ओर क्रम, ये होता है आरोही। और अवरोही उल्टा होता है, क्या होता है, अवरोही इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो अब बताओ इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 0.2, तो ये कौन है, 1/5। और देखो 1/4 ये 0.25, तो ये कितनी है, 1/4। फिर इसके बाद 1/3, फिर इसके बाद 2/3। अब बात यहाँ तक क्लियर। अब जैसे भाग देना नहीं आता तो क्या करोगे, भाग देना नहीं आता तो क्या करोगे, तो हम एलसीएम भी ले के कर सकते हैं। क्या लेके कर सकते हैं, एलसीएम ले लो, कितना होगा इसका 60 ही तो होगा, 4 3 5 3 का। अब 4 का 2 भाग कितने में गया, 60 में कितने बार जाएगा, 15 6 को 60, 3 का 3 दूनी 6, 20 दिया 60। बात समझ में आ रही। इसी प्रकार देखो 5 का 12 पंचे 60, 3 का कितना होगा 20, लेकिन ये दुगना है। ठीक, तो 20 और दूनी 40। अब देखो इसमें सबसे बड़ी कौन सी
नजर आ रही, 40 क्योंकि हर समान है, हर से हमें कोई मतलब नहीं रहे। अब इसमें देख लो सबसे बड़ी कौन है, 40, छोटी 12, मतलब इसके सामने वाली, ठीक। तो इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। बात यहाँ तक क्लियर। तीसरी विधि कौन सी है, कंपेयर मेथड, तुलना करके। तुलना कैसे, अब इन दोनों की तुलना कर लो। 3 एकम 3, 4 एकम, 4 इनका एलसीएम ले लो तो कौन सी बड़ी निकल रही, 4 ये बड़ी निकल रही, ठीक। अब इसी प्रकार इसकी कर लो तुलना। तुलने वाले में कुछ फंस भी सकते हो, ठीक। तो कौन सी विधि सही रहेगी आपको, जो आती है, जो समझ में आ जाए वो कर लो आप, ठीक। अब जैसे 3 और 4 में तुम्हें सबसे इनमें से छोटी कौन सी मिल गई, 3, क्योंकि हमें कौन से क्रम में लिखना है, ठीक, आरोही। अब देखो, अभी इसको रोक लो, अब इन दोनों में देखो कौन बड़ी है, 5 एकम 5, 3 एकम 3, ये बड़ी है, ठीक, ये बड़ी है। अब इसे हटा दो क्योंकि अभी रोक लो इसे, ठीक। अब इन दोनों की तुलना करो, 5 एकम 5, 4 एकम 4, तो अब ये बड़ी है और ये छोटी है, ठीक। अभी ये छोटी हो गई, अब इन दोनों कर लो, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, ये छोटी, तो इसका मतलब ये सबसे छोटी। फिर इसमें तुलना करोगे, एक एक की तुलना करनी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ तक बात क्लियर। जो मेथड आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, अच्छा यही लिखो, 1/4, 1/3, 1/5, 2/3 में पहली दो बड़ी संख्याओं का योग बताइए। जो दो पहली बड़ी संख्या हैं उनका योग बताइए, पहली दो बड़ी संख्याओं का योग बताइए। 1 पहली दो बड़ी संख्याओं का योग बताइए, बड़ी संख्याओं का योग बताइए। पहली दो बड़ी संख्याओं का योग बताइए। 1 है, देखो बड़ी कौन सी थी, सबसे बड़ी भी अभी हमने निकाली थी, ठीक, 2/3 थी और 1/3, यही थी बड़ी, यही तो थी दोनों। निकाल लो, नहीं आ रहा तो 0.5, 4 दूनी 8, ठीक, 4 पंचे 20, ठीक, 0.33, 10 क्यों यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक, 3 तिरका 9, दशमलव लगाया तो 3 तिरका 9, इसी प्रकार 10 पॉइंट लगाया, 5 दूनी 10, 0.6, 20 हो गया, पॉइंट लगाया, 3 18। कौन सी दो बड़ी होगी, सबसे बड़ी दो देखो कौन कौन सी हैं, 66 और 33, इसी के सामने वाली जोड़ दो, 2/3, हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, 2 1 3 1। बात क्लियर, यस सर, नोट कर लो। यस सर, एक क्वेश्चन लिखो, बोलो। 1/4, 1/3, 1/5, 2/3 में बड़ी और छोटी, सबसे बड़ी सबसे छोटी, हाँ बड़ी सबसे, ठीक, बड़ी और छोटी संख्या का योग बताइए। सबसे लिख लेना, क्या वही 1/5, 1/4, 1/3, 1/5, 2/3 में बड़ी और छोटी संख्या का योग बताइए। सबसे बड़ी लिख लेना, ठीक है, सबसे बड़ी योग बताइए, 13/15, मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी। कैसे निकालते हैं? करो, बड़ी 2/3, झाड़ू करना है, हो गया। देखो सबसे बड़ी कौन सी, वही सवाल है, देखो अभी हम बता रहे, 2/3, ठीक। तो सबसे बड़ी कौन सी थी, 2/3, 2/3, ठीक। अभी निकाली है बड़ी और छोटी, और सबसे छोटी कौन सी थी, 1/5, 1/5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर समान करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक, प्लस के 3 एकम 3, कितना आया, 5 दूनी 10 और 3 13/15, 13/15, यही आया, ठीक। नोट कर लो।
बताओ। नेक्स्ट टाइप में और देख लो। अच्छा सर, जल्दी बताओ। एक बटे 3 प्लस के वो दिखाई ज्यादा। 2/5 प्लस के 1/2 प्लस के 2/3। घुमा के बोला। इनके व्युत्क्रम 1/3 2/5 का योग बताइए। 1/2 2/3। इनकी विक्रम का योग है। व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टी। देखो व्युत्क्रम क्या होता है, इसका उल्टा। अच्छा 3/1। व्युत्क्रम का उल्टा, जैसे 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, एक समझ लो फिर उसके बाद करना। 1/3 को हम उल्टा करेंगे, 3 ऊपर 1 नीचे, तो क्या हो जाएगा 3/1। 1 नीचे लिखो या न लिखो कोई फर्क पड़ता है, ठीक। और योग पूछा है तो जोड़ लगा दो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 5/2, इसका 2/1, इसका 3/2। उल्टा कर दिया। व्युत्क्रम माने होता है उल्टा। अब देखो इनका हर समान है, किस किस का, इसका। तो 2 ही एलसीएम ले लो, चारों कर लो समान। 2 एलसीएम लिया तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो 1 है तो 2 का गुणा हो जाएगा, 1 दूनी 2, तो 3 दूनी 6। यहाँ देखो 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो 1 है, 2 दूनी 4। ठीक, 2 प्लस यहाँ 2 है, कोई फर्क नहीं। इधर देखो 3 दूनी 6, 5 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3, 6 5 11, 4 15 3। ये समझ में आ गई, दुआ बताओ। कहाँ समझ में नहीं आया? ऊपर से। यहाँ किसके ऊपर से? यहाँ देखो, यहाँ तक आया। हम्म। अब देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हर समान करते हैं। तो हर समान कैसे करते हैं, एलसीएम लेंगे। यहाँ 2 है, पहले हम 2 वालों को एक साइड लिख लें। 5/2 प्लस के 3/2, 2/1 प्लस के 3/1। सबसे पहले जब हर समान हो तो हम हर समान वालों को जोड़ लेते हैं, ठीक। इन दोनों के हर समान है और इन दोनों के, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 5 और 3 8/2, ठीक। तो कितना हो गया 8/2 4। ये बात समझ में आई या नहीं? अब देखो इन दोनों के हर समान है, 1 1 है, तो 3 2 5, और 1 से भाग दो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो कितना आया, यहाँ 4, यहाँ 5। 1 है बटे में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं, 5 4 9, ये आंसर हो गया, ठीक। नोट कर लो। इसके बाद एक होमवर्क बोल रहे हैं HW, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना और घर से करके आना। कल दशमलव भिन्न चलेंगी, ठीक। बढ़ेगी 66 है। 1/4, 1/3, 1/5 और 2/3 में वही अब सवाल में 1/3। दूसरा लिखो, ये तो बोल चुके। 2/3, 5/3, 7/3 के व्युत्क्रम का योग बताइए। 7/3 हाँ, व्युत्क्रम का योग बताइए। व्युत्क्रम का योग बताइए। तो 3/2 ठीक, ये होमवर्क है। 3 ही संख्या है। 2/3, 5/3 और 7/3 के व्युत्क्रम का योग बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक। आज इतना ही रखते हैं। 70